हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो एमएचटी सीईटी के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं 2020 के अंदर। तो 2020 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, हाफ क्वेश्चंस को इस लेक्चर में और हाफ क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, the probability that a person win a prize on a lottery ticket is 1/4. If he purchase 5 lottery tickets at random, then probability that he win at least one prize is। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा 5 लॉटरी टिकट को परचेज करता है, डेट मीन्स एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इज 1/4। Therefore, probability of non-winning the prize 1 minus 1/4, that is 3/4। हमें फाइंड आउट करना है probability that he wins at least one times, that means px is greater than or equal to 1। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 minus px equal to 0। तो 1 से बेटा जब 0 टाइम्स प्राइज को विन करता है उसको माइनस कर दें, डेट इज एटलीस्ट 1 टाइम्स वो लॉटरी टिकट को विन करता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 5c0 इंटू 1/4 पावर 0 इंटू 3/4 पावर 5 n माइनस 0, डेट मीन्स 5। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 पावर 5 अपॉन 4 पावर 5। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 पावर 5 हो जाएगा 243 डिवाइडेड बाई 4 पावर 5 हो जाएगा 1024। 2 पावर 10 हो जाएगा, 2 पावर 10 की वैल्यू इतनी होती है। तो ये बन जाएगा 1024 माइनस 243 डिवाइडेड बाई 1024। तो ये बन जाएगा आपका 12 minus 4 8 and 9 minus 2 7 781 upon 1024। ओके, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, डेट इज ही विन प्राइज एटलीस्ट 1 टाइम्स। तो ये बन जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है और इसमें आपको मीन दे रखा है बेटा, वेरिएंस दे रखा है, तो एन की वैल्यू चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे ई एक्स डेट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन होता है, इसको एन पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आपका होता है एन पी क्यू और इसकी वैल्यू दे रखी है 2.4 दे रखी है। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो ये बन जाएगा एन पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल्स टू 2.4 अपॉन 4। तो इसको बोल सकते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हैं एन पी कैंसल आउट हो जाएंगे और ये 6 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो q की वैल्यू आ जाएगी 0.6। ओके, तो देयरफॉर यहाँ से q की वैल्यू आ गई 0.6, तो p की वैल्यू आ जाएगी 0.4 हो जाएगी। और p की वैल्यू 0.4 इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा n इंटू 0.4 इक्वल्स टू 4। तो ये बन जाएगा n इंटू 4/10 इक्वल्स टू 4। 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10, डेट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखोगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 5 ट्रायल्स इज 1.8, देन p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n की वैल्यू 5 दे रखी है एंड सम ऑफ मीन होता है एन पी प्लस वेरिएंस एन पी क्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एन पी को कॉमन कर लें, तो 1 प्लस क्यू ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा
n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो n की वैल्यू 5 रख दें, तो 5 इंटू पी हो जाएगा 1 माइनस क्यू इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू 1.8। तो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको बोल सकते हैं 18/10 इंटू 5 हो जाएगा। ओके, तो इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। 1 माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9/25। ओके, तो यहाँ से कह सकते हैं क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 9/25 डेट इज 16/25। तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/5। ओके, तो पी क्यू की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, तो पी की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस क्यू डेट इज 1 माइनस 4/5 डेट इज 1/5, और 1/5 क्या हो जाएगा 0.2 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखेंगे ये सेम क्वेश्चन आपको 2019 के अंदर भी पूछा गया है और 20 के अंदर भी पूछा गया है। 19 में हमने अलग मेथड से सॉल्व किया, 20 में हमने अलग मेथड से सॉल्व किया। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, odds in favor of getting some multiple of 3 when a pair of dice is thrown। तो जब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाता है, 6 इंटू 6 डेट इज 36 हो जाता है। हम यहाँ पे x को कंसिडर करते हैं बेटा, व्हेन सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो वो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। तो 3 कितने वेज से आएगा, तो 3 यहाँ पे आप बात कर लें सम 3 आ जाए, तो सम 3 किससे किससे आएगा, 1 2 आएगा और 2 1 आएगा, डेट इज 2 केसेस बनेंगे। यहाँ से सम 6 आ जाए, सम 6 आ जाए तो कितने टाइप से बनेगा, ये बनेगा 1 5, ओके, 2 4, 3 3, 4 2 एंड 5 1। तो सम 6 कितने वेज से आएगा, तो सम 6 ये बन जाएगा आपका 5 वेज से आ जाएगा, सम 6 5 वेज से आ जाएगा। अगेन सम 9 हो जाए तो सम 9 किससे बनेगा, तो ये बनेगा 9 बनेगा आपका 5 प्लस 4, 4 एंड 5, ओके, और क्या बनेगा 6 3 बनेगा एंड 3 6। तो सम 9 कितने वेज से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 वेज से आ जाएगा। एंड सम लास्टली का दें सम 12, तो सम 12 किससे आएगा, सिर्फ 6 एंड 6 से आएगा, तो इसका नंबर ऑफ वेज 1 हो जाएगा। तो हमें बताना है सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज when sum is multiple of 3, तो ये बन जाएगा आपका 2 + 5 + 4 + 1, डेट इज ये बन जाएगा 5 + 4 9 9 10 12 बन जाएगा। अब हमें बताना है इसका ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, सम आने का चांसेस और ना आने के रेशियो होता है बेटा। तो सम 3 का मल्टीपल आए, टोटल केसेस 36 हैं, सम 3 का मल्टीपल है, ये कितने वेज से आ रहा है आपका 12 वेज से आ रहा है। तो सम 3 का मल्टीपल ना आए तो वो कितने वेज से बनेगा, 36 - 12 डेट इज 24 वेज से। तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा, सम इज मल्टीपल ऑफ 3 अपॉन सम इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, दोनों का रेशियो होता है। तो ये बन जाएगा 1/2, तो 1/2 मीन्स 1:2, डेट इज ए ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। तो बेटा ऑड्स इन फेवर गेटिंग सम इज मल्टीपल ऑफ 3, तो सम 3 का मल्टीपल है, उसके नंबर ऑफ वेज को 3 का मल्टीपल नहीं है उसके नंबर ऑफ वेज से डिवाइड कर देते हैं, इसी को बोलते हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगी 1:2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है बाइनोमियल
एक्सप्रेशन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो यहाँ से n की वैल्यू 8 हो जाएगी, p की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, q की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखेंगे x माइनस 4 का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो इसका मीनिंग होता है x माइनस फोर लाइज बिटवीन -2 to 2। ओके, तो इसका मीनिंग होता है x माइनस -2 से 2 के बीच में लाई करे। तो यहाँ से x को बोल सकते हैं, अब 4 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो -2 + 4 और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4, दैट इज x लाइज बिटवीन 2 to 6। मीन्स हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पर x 2 and 6 के बीच में लाई कर रहा है, इंक्लूडिंग 2 and 6 बोथ। तो देयरफॉर यहाँ से कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 इक्वल्स टू px इक्वल टू 2 देगा बेटा, px इक्वल टू 3 देगा, प्लस px इक्वल टू 4 प्लस px इक्वल टू 5 प्लस px इक्वल टू 6। ये सभी प्रोबेबिलिटीज का सम हो जाएगा। तो यहां से क्या देंगे, px इक्वल टू 2 मीन्स 2 सक्सेस। ओके, तो ये बन जाएगा 8c2 1/2 पावर 2 इंटू 1/2 पावर 8-2 डेट इज 6 प्लस 8c3 इंटू 1/2 पावर 3 इंटू 1/2 पावर 8-3 डेट इज 5 प्लस 8c4 इंटू 1/2 पावर 4 इंटू 1/2 पावर 4 प्लस 8c5 इंटू 1/2 पावर 5 इंटू 1/2 पावर 3 8-5 डेट इज 3 प्लस 8c6 इंटू 1/2 पावर 6 इंटू 1/2 पावर 8-6 डेट इज 2। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे 1/2 पावर 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे 1/2 पावर 8 को कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो क्या बनेगा 8c2 प्लस 8c3 प्लस 8c4 प्लस 8c5 प्लस 8c6। ओके, अब इसकी वैल्यूज को निकाल लें। 2 पावर 8 को आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये बन जाएगा ये 256 बन जाएगा। ओके, 2 पावर 8 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 4, 2 पावर 4 क्या देता है 16 इंटू 16 256। 8c2 को हम लिख सकते हैं 8/2 इंटू 7/1, 8c3 को 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6, ये 8c4 को 8c2 मेंशन कर सकते हैं और 8c2 क्या देगा 8/2 इंटू 7/1, 8c4 को 8c4 ही, ये तो मिड में है कोई दिक्कत नहीं है, ये बन जाएगा 8/4 इंटू 7/3 इंटू 6/2 इंटू 5 प्लस 8c3 मेंशन कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 8/3 इंटू 7/2 इंटू 6 और इसको 8c6 को 8c2 लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 8/2 इंटू 7/1। ओके, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा आपका 428 प्लस ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा 56 प्लस ये 4 2 जा 8 6 कैंसल हो गया 35 2 जा 70 प्लस ये 6 कैंसल आउट हो जाएगा 56 प्लस ये कैंसल आउट हो गया 28 अपॉन 256। ओके, तो ये आपका बन जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 238 डिवाइडेड बाई 256। तो ये फाइनली 2 से कैंसल आउट कर देंगे तो ये बन जाएगा 119 अपॉन 128।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 119/128। तो देखेंगे यहाँ से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 8 बैटरीज कंटेन 3 डिफेक्टिव and a person randomly select 2 batteries from the box. If X is the number of defective batteries selected, then probability of he select 1 or less than 1 defective batteries. Okay, तो यहाँ से देखेंगे 8 बैटरी से 3 आपके डिफेक्टिव हैं। ओके, तो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8, नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/8 दैट इज 5/8। अब देखोगे यहाँ पे 2 बैटरी से हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो Px इज लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज ही सेलेक्ट 1 और लेस देन 1 डिफेक्टिव बैटरीज। ओके, x नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज को दिखाता है, तो ये बनेगा Px इक्वल टू 0 प्लस Px इक्वल टू 1। ओके, Px इक्वल टू 0 एंड Px इक्वल टू, तो ये बनेगा 2C0 इंटू 3/8 पावर 0 इंटू 5/8 पावर 2 प्लस 2C1 इंटू 3/8 पावर 1 इंटू 5/8 पावर 2 - 1 डेट इज 1। तो ये बन जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बनेगा 25/64। ओके, प्लस 2 इंटू 3/8 इंटू 5/8, तो ये बन जाएगा 25/64 प्लस 30/64, तो ये बन जाएगा आपका 55/64। तो 55/64 डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स whose probability mass function is given by this one, then we have to find 2 into mu plus 12 into sigma square, that is variance। तो यहाँ से हमें यहाँ से गिवन है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये ऐसा हो गया 6x ऐसा दिया हुआ है, इसका मीनिंग है 6cx, तो ये n की वैल्यू 6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 हो जाएगी, ऑफ फेलियर 2/3 हो जाएगी। तो हमें फाइंड आउट करना है म्यू क्या होगा, देखो हमें फाइंड आउट करना है 2 इंटू म्यू प्लस 12 इंटू सिग्मा स्क्वायर, तो इसको कह देंगे 2 इंटू एन पी प्लस 12 इंटू एन पी क्यू। ये सिग्मा स्क्वायर है, ये सिग्मा है और म्यू है। ओके, तो 2 इंटू 6 इंटू 1/3 प्लस 12 इंटू 6 इंटू 1/3 इंटू 2/3। ओके, तो ये कैंसल आउट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, यहाँ से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो ये बन जाएगा आपका 4 प्लस 4 16, तो 16 प्लस 4 20 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20, डेट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा डराने के लिए ऐसा बना के दिया हुआ है, और ये चीज़ को थोड़ा सा आपको समझेंगे। 6x ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर गिवन होता है, तो इसका मीनिंग होता है 6cx हो जाता है। ओके, ठीक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a multiple choice examination has 5 questions. Each question has 3 alternative answers of which exactly one is correct. Okay. The probability that a student will get at least one correct answer will be. Okay. तो यहाँ से आप देखेंगे
के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव, 3 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक करेक्ट है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो गई, p की वैल्यू 3 से 1 करेक्ट है, दैट मीन्स 1/3, तो q की वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर। तो हमें फाइंड आउट करना है px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। जब कोई भी क्वेश्चन करेक्ट नहीं करता है 1 से माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज करेक्ट। तो 1 माइनस ये बन जाएगा 5c0 इंटू 1/3 पावर 0 इंटू 2/3 पावर 5। ओके, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 पावर 5, 2 पावर 5 क्या दे देगा, 2 पावर 5 आपको दे देगा 32 एंड 3 पावर 5 आपको दे देगा 243। तो ये बन जाएगा 243 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 243। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 211 अपॉन 243। तो 211 अपॉन 243 दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन who undergoes certain operation will survive is 0.2. If 5 patient undergoes similar operations then the probability that exactly 4 will survive। तो यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू 5 हो जाएगी, p की वैल्यू 0.2 और q की वैल्यू हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। तो 5 पेशेंट से बेटा एग्जैक्टली 4 सर्वाइव कर लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है पी एक्स इक्वल टू 4। तो पी एक्स इक्वल टू 4 क्या बनेगा, 5c4 इंटू 0.2 पावर 4 इंटू 0.8 पावर 5 माइनस 4 डेट इज 1। ओके, तो 5c4 को हम लिख सकते हैं 5c1 और 5c1 5 देता है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 पावर 4 दैट इज 0.0016 हो जाएगा इंटू 0.8। तो ये 8 5 जा 40 हो जाएगा, 40 यानी कि 4.0 हो जाएगा, ठीक है, और 0.0016, 16 4 जा 64 हो जाएगा, तो ये बनेगा 0.0064। ओके, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा और देखेंगे यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ओके, थैंक यू।